ब्राजील में चल रहे ब्रिक्स सम्मेलन से ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की निंदा की है। यूएन ने जिन आतंकियों और आतंकी संगठनों पर पाबंदी लगाई है उस पर कार्रवाई की मांग भी उठी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आतंकवाद पर करारा वार किया। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है और आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए। आतंकियों पर प्रतिबंध लगाने में संकोच ना हो, ये प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स सम्मेलन में कहा है। और आतंकवाद का साथ देना कतई स्वीकार नहीं होना चाहिए, पीएम ने यह भी कहा। और उन्होंने यह भी कहा कि भारत हमेशा शांति का रास्ता दिखाता है। तो ये बड़ी खबर ब्रिक्स सम्मेलन से है और बड़ी खबर यह है कि ब्रिक्स सम्मेलन में जो पहलगाम हमला हुआ उसकी निंदा की गई है। हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, जिस तरीके से ब्रिक्स सम्मेलन में ये बात निकलकर सामने आई, पहलगाम हमले की निंदा हुई है, ये क्या उन देशों के लिए आईना है जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का साथ दिया? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये उन देशों के लिए आईना और खासतौर पर पाकिस्तान के मुंह पर ये करारा तमाचा है ब्रिक्स के इस मंच से, जो पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है, आतंकवादियों को पालता पोसता रहा है और जिसके इशारे पर पहलगाम में ये आतंकी हमला हुआ वो कहीं ना कहीं उसे सीधे तौर पर यहाँ पर चोट पहुंची है। क्योंकि ब्रिक्स के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में साफ तौर से कहा गया है कि आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। पहलगाम आतंकी हमला जो की हुआ था और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकी और आतंकी संगठनों पर कार्रवाई की मांग की गई है। यानी जो लोग पाकिस्तान में हैं, जो आतंकवादी पाकिस्तान में हैं, जो आतंकी संगठन पाकिस्तान में मौजूद हैं, कहीं ना कहीं बिना नाम लिए उन पर एक्शन की मांग यहां पर ब्रिक्स के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में की गई है। और सीधे तौर पर देखा जाए तो यह भी कहा गया कि आतंकवाद के हर प्रारूप को खत्म करना होगा, जिसमें आतंकियों का क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, आतंकियों को वित्तीय मदद और उनको सेफ हेवन जो मुहैया कराया जाता है उसको कहीं ना कहीं खत्म करना होगा। यानी ये सब के सब शब्द पाकिस्तान के लिए सीधे तौर पर कहे गए हैं बिना नाम लिए। तो पाकिस्तान को यहां से एक करारा तमाचा ब्रिक्स के ज्वाइंट डिक्लेरेशन से मिला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी थोड़ी देर पहले जब शांति और सुरक्षा के सत्र को संबोधित किया तो उसमें यह कहा था कि आतंकवाद के हर प्रारूप की निंदा करनी चाहिए और आतंकियों पर जो सैंक्शन है उनको लगाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए, केवल सुविधा नहीं। और यह भी कहा कि आतंकवाद के पीड़ित और समर्थक को एक तराजू में नहीं तौला जा सकता है। यह बात उन देशों के लिए जो भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तौलने की बात करते हैं, जो दोनों तरफ की बात करने की कोशिश करते हैं, जब आतंकवाद के हमले के पर वो बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे देशों को यहां से एक कड़ा संदेश दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिक्स जिसमें 11 सदस्य देश हैं, उन तमाम देशों ने यहां पर पहलगाम आतंकी हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है। आतंकवादी और आतंकी जो संगठन हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग यहां पर ब्रिक्स के मंच से की गई। तो यह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत कही जाएगी और खासतौर पर उन लोगों को भी ब्रिक्स के मंच से यह सीधा जवाब मिला है जो लोग ये कहते हैं कौन से देश भारत के साथ आतंकवाद की इस लड़ाई में खड़े हैं। तो आप सोचिए, ब्रिक्स में जो सदस्य देश हैं उसमें रूस भी शामिल है, चीन भी शामिल है, इसके अलावा ईरान भी हाल फिलहाल में इसमें शामिल हुआ है, ब्राजील इसका होस्ट देश है, दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल है, इसमें यूएई इसका मेंबर बना है, सऊदी अरब इसका मेंबर बना है, इथियोपिया इसका मेंबर बना है, इजिप्ट इसका मेंबर बना है, हाल फिलहाल में इंडोनेशिया इसका सदस्य है। तो 11 देशों ने एक साथ यहां पर पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत इसे कही जाएगी क्योंकि सीधे तौर पर पाकिस्तान पर यहां निशाना साधा गया बिना नाम लिए। अवधेश, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।